हेलो जी, राधे 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 सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आशा करती हूँ अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ गाइस आज सास बहू के रिश्ते से संबंधित, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है सास बहू के रिश्ते में बहुत नोकझोंक होती है। कुछ रिश्ते हैं जो माँ बेटी की तरह रहते हैं, वरना नहीं रहते। तो मैं आज उसी से संबंधित बात करूंगी आपसे, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए आज मैं इसी बात से संबंधित व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस ऐसा था कि मैं जब कहीं गई थी तो वहाँ पे मतलब बहू के लिए उनकी सास कह रही कि हमारी बहू नूंह है, हमारी बहू ऐसे नहीं करती, हमारी बहू ऐसे नहीं करती, हमारी बहू कहा नहीं मानती है। मैंने उनसे कहा आंटी जी एक बार आप भी तो उनके हिसाब से चल लीजिए कि क्यों, हम तो सास हैं। तो मैंने कहा वो भी बहू है, अगर आप सास हो तो वो भी तो बहू हैं आपकी, कि हमारी यहाँ बहू की नहीं चलती। तो मैंने कहा एक बात बताइए, आप भी तो बहू थी, कभी तो आप भी बहू ही रही होंगी। देखो मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बहू बेटी को एक सा समझो, उनमें मतभेद मत करो, बिल्कुल भी मतभेद मत करो भाई। बेटी तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन रहना तो बहू के साथ ही है। तो अपना आपा क्यों ख़राब करना है, अपने आप को क्यों बुरा बनाना है कि मेरी लड़की आती है तो उसे देख के चिढ़ती है, मेरी लड़की आती है तो उसे देख के बोलती है, बड़बड़ाती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है कि मेरी बेटी को देख के चिढ़ती है। क्यों चिढ़ेंगी आपकी बेटी को देखकर? वो भी तो किसी की बेटी हैं, वो भी तो अपने घर जाती होंगी, तो उन्हें अपने घर का नहीं वो होगा जो वो आपकी बेटी को देख के चिढ़ेंगी? तो उनको भी तो देख के कोई चिढ़ेगा। इतनी तो समझ है, उन्हें पढ़ी लिखी हैं या नहीं है? अरे बहू है, उसे बहू की तरह रखो ना। अगर मान लो 10 तरीके के काम है घर में, तो 4 काम अगर हम भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है? क्या बैठने से हम कुछ अच्छा हो जाएगा? बैठने से हम सही रहेंगे? बैठने से तो और हम बीमार होंगे। और उसकी हेल्प कर देंगे तो भाई, सास बेटी बैठी हैं, बहू काम कर रही है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ। अगर घर में 10 आदमी हैं, ठीक है, और 4 नंद भाभा दौरानी जिठानी है, तो चारों को मिलके काम करना चाहिए ना। एक ही क्यों काम करेगी? और ना इसलिए करेगी इसका आदमी कुछ नहीं करता। अरे आदमी कुछ नहीं करता तो उसका बदला उसकी बहू से लोगे क्या? अगर उसका आदमी कुछ नहीं करता तो उसके आदमी से काम करवाओ ना आप घर का। वो तो आपका बेटा है, उससे काम करवाओ घर का, वो काम करेगा घर का। उसका मर जाना उसकी घरवाली क्यों भुगतेगी? और जब आपका बेटा कुछ काम नहीं करता था तो उसकी शादी क्यों की? आपको नहीं पता था मेरा बेटा कुछ नहीं करता? शादी करके बहू से करवाओगे सब कुछ आप? ये तो कहीं का हिसाब नहीं है, ये तो कोई बात सही नहीं है आपकी। गाइस आप ही लोग बताना कमेंट में, क्या ये बात सही है? अरे बेटा आपका है तो आप उससे तो कुछ कह नहीं सकते, उससे कहने की तो आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो आपको जवाब दे देगा, वो उल्टा सीधा बोल देगा। बहू को आप टॉर्चर कर रहे हो, बहू को आप परेशान कर रहे हो, तू ये नहीं करती तो वो नहीं करते, तेरा आदमी हराम का खाता है, तू हराम का खाती है। क्यों भाई? वो घर का काम नहीं कर रही, तुम सबका खाना बना के नहीं दे रही, तुम सबको करके खिला नहीं खिला रही, तो वो हराम का कैसे खा रही है? वो हराम का तो जब खाती ना कि जब उसे भी आप अपने बेटे की तरह बैठ के खिलाते। जैसे आपका बेटा राजा बन के खा रहा है, ऐसी वो रानी बना के खिलाते उसको, तो जब वो हराम का कह सकते थे आप? वो तो आपके बेटे के हिस्से का भी काम कर रही है, दुगना काम कर रही है। आपकी बड़ी बहू बैठी रहती है, बेटी बैठी रहती है, आप बैठे रहते हो, सारा काम वो अकेली करती है, तो वो तो सबके हिस्से का कर रही है। वो तो सबके हिस्से का कर रही है, तो फिर वो हराम का कैसे खा रही है? मुझसे बदतमीजी से बात करती है, मुझे इज्जत नहीं देती। इज्जत देगी कैसे? बहू आपको इज्जत देगी कैसे जब आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो? तो यार, जब हम अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगे तो हम उससे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारी इज्जत करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? आजकल का ज़माना तो ऐसा है, अगर हम अपने बच्चों को इज्जत नहीं दे रहे तो हमारा बच्चा भी हमें इज्जत नहीं देगा। वो तो बहू है, दूसरे घर की बेटी है। आज के ज़माने में अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।
हम किसी को इज्जत देंगे तो कोई हमें इज्जत देगा, हम किसी को बदतमीजी से बोलेंगे तो वो हमें 4 बार बोलेगा, हम किसी का अपमान करेंगे तो वो हमारा 10 बार अपमान करेगा। तो तुम कैसे उम्मीद रख रहे हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? हर बात का जवाब कमेंट में देना आप। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये बात सही है कि अगर लड़का काम नहीं करता तो बहू को उल्टा सीधा बोल लो, तेरा आदमी नो, तेरा आदमी क्यों, तुम्हारा बेटा नहीं है क्या वो? उसका आदमी तो बाद में बना है, तुम्हारा बेटा तो पहले से है। वो जब तक वो नहीं आई थी, जब तक तो तुमने उससे निकाह तो हराम का खा रिया है, तब तो तुमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला कि तू जा करके खा। अरे अपाइस तो आपने बनाया ना उसको, जब उसे बैठा के खिला रहे हो तो खाएगा। रही सही कसर ये पूरी कर दी कि उसकी शादी कर दी, तो गलती किसकी है? मतलब सारी गलती खुद करे बैठी हैं और कह रही बहू मेरी इज्जत नहीं करती। तो बहू इज्जत कैसे कर लेगी? निठल्ले आदमी से उसकी शादी करवा दी और के हिस्से का काम उससे करवा रहे हो। तुम्हारी बातें वो सुन रही है, आदमी की बातें वो सुन रही है, तो वो किसे कहेगी? उसे भी तो गुस्सा आता होगा, उसका भी तो दिल दुखता होगा, उसे भी तो दिक्कत आती होंगी। कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं और हमारा आदमी नहीं कमाएगा तो हम किससे मांगेंगे? हम किससे कहेंगे? हम क्या करेंगे? उसे गुस्सा नहीं आता होगा। उसके बावजूद भी ऊपर से आप उसे सुनाते हो तुम्हारा आदमी कुछ नहीं करता। भाई तुम्हारा आदमी क्यों होता? वो तुम्हारा लड़का नहीं है क्या? उसका आदमी होने से पहले तो वो तुम्हारा लड़का था। तुमने क्यों नहीं उसे इस लायक बनाया कि वो कुछ करे? उसके बावजूद आप रखते हो आज की बहू हमें इज्जत देगी। क्यों देगी भाई? तुम उसे इज्जत देना सीखो ना, तुम इसकी इज्जत करो ना, उसके काम में उसका हाथ बटाओ, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, उससे पूछो कि किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ला के दूँगी तुझे। क्योंकि शादी तुमने करी है, ना कि तुम्हारे बेटे ने। तुमने उसकी ज़िंदगी नर्क बनाई है। जब तुम्हारा बेटा निठल्ला था तो उसकी शादी क्यों करी? किसने कहा था निठल्ले बेटे की शादी करने के लिए? अरे एक को तो बैठा के खिला रहे थे, दूसरे का भी तो ठेका तुमने ही लिया है। फिर वो कैसे हराम का खाती है? वो तो बेचारी पूरे दिन काम करती है, वो तो करके खाती है। उसके बावजूद कह रही है कि अरे आपसे क्या बताऊं मैं, बड़ी बहू मेरी इतनी अच्छी है, वो मेरी इज्जत करती है और ये नहीं करती। क्यों? बड़ी बहू को तुमने रानी बना के रख रखा? क्योंकि उसका आदमी काम करता है, उसका आदमी नौकरी करता है, उसका आदमी पैसा कमा रहा है, वो तुम्हें पैसा देता है, तो उसे तो तुम रानी बना के रखोगी। उसका आदमी कुछ करता नहीं, वो निठल्ला है, तो उसे नौकरानी बना के रखा है तुमने। तो तुम्हारी सोच कितनी गलत है, तुम कितनी गलत हो। बहू को टॉर्चर करना कहाँ की अच्छाई है, कहाँ की वो है कि बहू की बेइज्जती करते फिर रहे हो। और बाहर वालों से कह के क्या फ़ायदा है? अपने घर की बेइज्जती तो तुम खुद कर रहे हो। बहू तो नहीं जा रही किसी से कहने, तुम ही कहती फिर रही हो मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अरे ये बातें अपनी बहू से करो ना बैठ के कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, मैं करवाऊंगी तेरी हेल्प, मैं करूँगी तेरे साथ काम। क्या वो बहू आपको बदतमीजी से बोल लेगी? क्या वो आपको गलत जवाब देगी? आजकल आधे रिश्ते इसीलिए ख़राब होते हैं गाइस, क्योंकि एकता नहीं है। बहू सास को सोचती है ये ऐसी आ गई, सास बहू को सोचती है ये मेरी सास ऐसी है। और दूसरी बात, इतना कुछ करने के बाद भी ये आस रखते हैं कि बहू हमें कहे कि हम उसकी माँ समान हैं, हम उसकी माँ हैं। अरे माँ बनने के लिए माँ की तरह कर्म तो करो, माँ तो तभी बनोगी। पहले उसे बेटी बना के तो देखो, तभी तो वो आपको माँ बनाएगी। जब आप उसे बेटी नहीं बना सकते तो वो आपको माँ कैसे बना लेगी? कैसे उम्मीद रखते हो उससे आपकी वो आपको माँ बनाए? हम तो नहीं रखते। और रखते हैं तो ऐसे कर्म करो कि आपको वो अपनी माँ माने। अगर मेरी बात किसी को भी गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना क्या मेरी बात सही है या गलत है। सबसे पहली बात तो जब लड़का काम नहीं करता तो किसी भी माँ बाप को ये हक नहीं कि उसकी शादी कराए, और किसी भी माँ बाप को, लड़की वालों को ये हक नहीं कि अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करें निठल्ले से शादी करके। शादी उसी से करो जो कामयाब हो, ताकि उस बेचारी की भी इज्जत बनी रहे। सबसे पहली बात, आजकल लड़का हो या लड़की उसे इतना काबिल बना दो कि उसे किसी के करने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं हमें पता नहीं चलता चलने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।